हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है, आज के ब्लॉग बेसिकली थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करेंगे और मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना है मेरे को कि ये जो मेरा बाइक है, मैं बम्बलबी पे एयर पोर करता हूँ। मतलब इसका जो टायर्स है उसमें नॉर्मल एयर डालता हूँ या नाइट्रोजन डालता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं मेरे बाइक के टायर्स में नाइट्रोजन डालता हूँ। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एयर अच्छा होता है, नाइट्रोजन अच्छा होता है या नॉर्मल एयर अच्छा होता है। तो मैं आपको बेसिकली आज पूरा बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, साथ के साथ आप लोगों का डाउट क्लियर करते हैं कि बाइक के टायर के लिए नाइट्रोजन या नॉर्मल एयर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा कॉस्ट एफिशिएंट होता है और क्या क्या उसमें मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। पूरा डिटेल में बताते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा कि मैं अपने बम्बलबी में नॉर्मल एयर नहीं डलवाता। अभी तो नाइट्रोजन डलवाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं भी नॉर्मल एयर ही डालता था, मतलब नॉर्मल एयर ही भरवाता था। बट अब जो है, अब मैं नाइट्रोजन ही भरवाता हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो आप लोगों के साथ आज क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले बता देते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन एंड जो नॉर्मल एयर में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है, जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें ओनली कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन ही रहता है। उसमें ना ऑक्सीजन मिक्स रहता है, ना अदर कोई सा भी गैस मिक्स रहता है। और जो नॉर्मल हम लोग एयर डालते हैं हमारे बाइकों में या कार के टायर्स में, उसमें रहता है आप लोगों का नाइट्रोजन 70 to 78%, उसके साथ ऑक्सीजन और कुछ दूसरे सारे गैसेस, और उसके साथ साथ आप लोगों को वाटर कंटेंट भी मिलेंगे उस एयर में। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन जो है ये हमारा बेनिफिट्स क्या क्या देता है। अगर मैं बाइक में इसको नाइट्रोजन को पोर करता भी हूँ तो क्या क्या बेनिफिट्स मेरे को नाइट्रोजन डालने के बाद मिलेगा। तो नाइट्रोजन ऐसा है कि नाइट्रोजन जो गैस है ये आपका लॉन्जिविटी बढ़ाता है। मतलब जैसे एयर प्रेशर, नॉर्मल एयर अगर डालते भी हो आप लोग और रास्ते में चला रहे हो, गर्मी के टाइम है, तो देखते हो कि कभी कभार टायर ब्लास्ट होने के चांसेस होता है। इसके कारण ये होता है, जो है ना, नॉर्मल एयर का प्रेशर बढ़ जाता है गर्मियों के टाइम पे। अगर आप 29 डलवा रहे हो और थोड़ी देर बाद आप चेक करते हो तो वो 31 दिख रहा है। तो ये होता है कभी कभार गर्मियों में, या आप कोई हाईवे में चला रहे हो, हाईवेज में, और बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा रहे हो, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण गर्म होता है आपका टायर। और उसके साथ साथ एयर भी, अंदर का जो उसके अंदर वाला एयर है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और प्रेशर बढ़ा देते हैं आपके टायर को, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके रिक्वायरमेंट 29 है, उसको 31 में या उससे ज़्यादा कर देता है, तो वो एक तो आपके टायर को ख़राब करता है। दूसरा, उसमें जो वाटर कंटेंट रहता है वो आपके जो एलॉय है, अंदर के साइड के जो मेटल एलॉयज है, उसमें चिपकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बैठना स्टार्ट होता है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी रहता है उस नॉर्मल एयर के अंदर। फिर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन ओनली नाइट्रोजन रहता है, ना उसमें वाटर कंटेंट है, ना उसमें ऑक्सीजन है। तो वो क्या करता है, वो ये सारे जो बीमारियां है, मतलब इश्यूज है जो नॉर्मल एयर से, वो नहीं होने देता, आपके एलॉय को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और वो प्रेशर भी एकदम फिक्स रखता है। नाइट्रोजन के साथ ये चीज़ तो अच्छा है कि आप कितने भी स्पीड में भगा लो या गर्मी में भगा लो, अगर आपके टायर्स में नाइट्रोजन डाल रखे हो ना, तो आपके टायर जो है एकदम प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर आप 29 डाले हो, थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो 29 ही मिलेगा। और एक चीज़, नॉर्मल एयर अगर डालते हो तो वो धीरे धीरे से कम होने लगता है और वो जल्दी खत्म हो जाता है। मान के चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि संडे डलवाता हूँ, पहले जैसे करता था, नॉर्मल एयर संडे डालता था और नेक्स्ट संडे जब चेक करता था या उससे पहले मेरे को ऐसा फील हो जाता था कि अरे बाइक का प्रेशर तो कम हो रहा है, एयर प्रेशर कम हो रहा है, बाइक चलाने में दिक्कत हो रहा है। तो नाइट्रोजन के साथ ये दिक्कत भी नहीं है। नाइट्रोजन धीरे धीरे से निकलता है और आपके जो एयर का प्रेशर है ना बाइक का, या बाइक टायर्स का या कार के टायर्स का, वो मतलब उसको कंसिस्टेंसी रखता है उसमें। तो इससे एक अच्छा चीज़ ये होता है कि जो आपका बाइक या जो कार है, जो उसका इंजन है, इंजन के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि अगर बाइक के जो टायर्स है उसके अंदर अगर एयर अच्छा है तो वो प्रेशर कम, आपके इंजन के ऊपर प्रेशर कम आता है, तो माइलेज भी बढ़ जाता है। तो इस केस के लिए नाइट्रोजन आपको यूज़ करना चाहिए नॉर्मल एयर के तुलना में।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल एयर और एक नाइट्रोजन के मतलब डिफरेंस है। अगर आप नाइट्रोजन डलवाते हो और ऑक्सीजन या नॉर्मल एयर डलवाते हो तो आप चूज़ कीजिए। मेरे को तो बेसिकली मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ नाइट्रोजन और मेरे को फील होता है कि बहुत अच्छा है। एक हफ्ते में शायद एक ही बार डालना होता है और मैं नेक्स्ट हफ्ते मतलब नेक्स्ट संडे अगर ना भी फील करवाऊँ ना, मेरे को फील ही नहीं होता कि बाइक का एयर प्रेशर कम हो गया। और जब डलवाने जाता हूँ ना, जो मेरा पीछे बाइक का पीछे वाला टायर है रेयर टायर, उसमें थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा टायर खराब हो रखा है, तो इसी चक्कर में हवा निकलता है। तो मैं लास्ट टाइम का बात करूँ तो लास्ट संडे में जब डलवाया था और इस संडे जब डलवाने गया, पीछे का मैं डलवाता हूँ 31 प्रेशर, वो हो गया था आपका 26 या 28 के आसपास था। तो इतना जल्दी कम नहीं हो रहा था। और सामने का तो 29 डलवाया था, वो 29 नहीं मिला मेरे को, कम नहीं था। तो ये है सीन। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कितना बढ़िया है नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन में भी दिक्कत एक ही चीज़ है, ये सारे तो मैंने आपको कॉन्सेस बताया, मतलब जो उसका बेनिफिट्स है वो बताया। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को शायद ख़राब लगे, मेरे को तो नहीं लगता, फिर भी आप लोगों को लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन को आप नाइट्रोजन डलवाने के लिए आप लोगों को ख़राब लग सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है, जब आप नॉर्मल एयर को डलवाने जाते हो बाइक में तो आपको खर्चा होता है कितना। नोएडा, दिल्ली, कहीं पे भी चले जाओ, आप फ्री में एयर भरवा लेते हो कोई सा भी पेट्रोल पंप से, या अगर बाहर भरवाते हो, जैसे बाहर डालते हैं पेट्रोल, उसमें कितना खर्चा आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रुपीज़। ठीक है। अगर इन केस अगर आप नाइट्रोजन डालने जा रहे हो तो नाइट्रोजन में कितना खर्चा आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम फिल करवाने जा रहे हो तो पर टायर्स आपको 50 रुपीज़ पे करना होता है नाइट्रोजन के गैस में, और जब आप रिफिल करवाते हो तो 30 रुपीज़ में दोनों टायर फिल हो जाता है। ये नोएडा का नॉर्म्स है, मुझे नहीं पता बाहर कैसा होता है, बट नोएडा में मैं डलवाता हूँ, नोएडा में मैं रहता हूँ, तो नोएडा का ये चीज़ें है। अगर आप लोग भी नोएडा में रहते हो तो आप लोग भी जानते हो कि यही रेट है और हर पेट्रोल पंप। और सेकंड चीज़ ये है, तो फर्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट ये हो गया आपका मनी, कॉस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये एक हो गया। सेकेंडली जो है, आपको हर एक पेट्रोल पंप पे या हर एक मोड़ पे नाइट्रोजन का रिफिलिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं और आपको नहीं मिला तो आपको नॉर्मल एयर डालना पड़ेगा। ये है एक प्रॉब्लम नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कुछ स्पेसिफिक पेट्रोल पंप पे दिखने के लिए मिलता है, या कुछ अलग से कुछ रिफिलिंग पंप रहता है उसमें रहता है। बट नाइट्रोजन का यही दिक्कत है नाइट्रोजन के साथ। नॉर्मल एयर अगर डलवा रहे हो तो कहीं पे भी कोई से भी मोड़ पे आपको दिख जाते हैं कि जो पंक्चर वाले होते हैं तो वो डाल देते हैं, या कोई सा भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाता है एयर डालने के लिए। तो ये था कुछ प्रोज एंड कॉन्स अबाउट नाइट्रोजन एंड नॉर्मल एयर का। आप लोगों को कौन सा पसंद आता है, आप उस केस में उसी को डलवाइए। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ, अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो जहाँ पे आपको नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी है अच्छे से, तो नाइट्रोजन ही डलवाइए, क्योंकि उसका जो मीटर्स रहता है उसका गेजेस भी अच्छे कंडीशन में रहता है और आप लोगों को प्रॉपरली मिलता रहता है उसका, मतलब प्रॉपरली रिफिलिंग भी होगा, बाइक आपका सही चलेगा और आपको माइलेज भी सही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में तो आप ऑक्सीजन मतलब नॉर्मल एयर ही डलवाइए। क्योंकि अगर आप लोगों को आज नाइट्रोजन डलवा रहे हो, कल फिर दोबारा से आप उसमें टॉपअप करने गए तो उसमें नॉर्मल एयर डाल दिए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सेम हो जाता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा तो आप वही कीजिए, नॉर्मल एयर ही डलवाइए उधर। ठीक है, तो यही था प्रोज एंड कॉन्स। आप लोगों को कैसा लगा बताइए। फिर इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो नाइट्रोजन और नॉर्मल जो एयर है उसके जो डिफरेंसेस बताने के बाद आप चलेंगे थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करने। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट कीजिए। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने रील्स में भी डालिए क्रॉप करके, जिससे मेरा जो वीडियोज़ है वो चारों तरफ अच्छे से शेयर होता है। अब नॉर्मल किसी को शेयर करोगे वो बस व्यू करेगा, आप इसको क्रॉप करके अपने वीडियोज़ में अपने कहीं पे डालोगे ना, तो मेरा चैनल का भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी बाहर आप दे सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा आप लोगों को सैमसंग दिखाते दिखाते थोड़ा मोटो व्लॉगिंग करते हैं।
तो मुझे लगता है आप लोगों को जो भी नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन के बारे में जो डिफरेंसेस जानना था वो जान चुके हो आप लोग। तो अब चलते हैं हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करने नोएडा के इस सुंदर से रास्ते पे। थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, फिर जाएंगे रूम पे। और आप लोगों को कहाँ और जाना है आप बताइए। आज संडे है, मैं आप लोगों को उधर उधर घुमाऊंगा जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हो। तो अभी बज रहा है ढाई बजे के करीब। फिर मैं कर चुका हूँ मेरी बम्बल बी को स्टार्ट, और पहले भगा लेते हैं फिर करेंगे बात। ये है सैमसंग इंडिया। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है यार। मेरा कुछ दोस्त है जो इस कंपनी में जॉब करता है, मैं भी करता हूँ। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ सैमसंग में, पहले मेरा कुछ दोस्त है वो करते हैं। तो बढ़िया कंपनी है। आप लोगों को पता ही है सैमसंग के सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते ही हो। तो उसके साथ साथ ये भी अच्छा चीज़ है, सैमसंग की कंपनी भी बहुत ही बढ़िया है। और ये है ग्रेटर नोएडा से नोएडा वाले रोड, और कितने सुंदर सुंदर हाई रेजेस बिल्डिंग्स बन रहा है देखिए। फिर आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएंगे। तो हम लोग घुमा लेते हैं बाइक को, इधर से कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं बाइक को और चलते हैं आगे। नोएडा के रास्तों पे आप लोगों को इतने हाई रेजेस बिल्डिंग के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ भी मिल जाएंगे देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया है भाई। ठीक है, तो कर लेते हैं, आप भगा देते हैं बाइक को। हो जा रहा है, ट्रिप कर रहा है। कितने छोटे छोटे से गाय भैंस भी इधर दिख रहा है यार, छोटे छोटे। तो देखा नोएडा के रास्ते कितने स्मूथ हैं, कितने अच्छे हैं। तो आप लोग भी अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो नोएडा के रास्तों पे तो जरूर आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए, साथ मिलके मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अभी ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ तुरंत ही। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख के तुरंत बताइए कहाँ जाना है। तो आज शाम को आप लोगों को लेके चलते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, पुराना किला, लाल किला, सीपी, कुतुब मीनार और न्यू रेल से नोएडा। मैं तो अभी दिल्ली वाली चीज़ बता रहे थे, अब नोएडा वाली चीज़ों में भी जा सकते हो। तो यही सारी चीज़ है, अब जहाँ जाना चाहते हो आप लोगों को वही लेके चलेंगे, एक सुंदर सा नज़ारा दिखाएंगे। आज का धूप भी बहुत अच्छा है आप लोगों को वीडियो बना के दिखाने के लिए। तो यही सारी चीज़ है, कितना सुंदर है नोएडा के इसी मतलब सुंदरता को देखते देखते मन भी पिघल जाता है, दिल भी पिघल जाता है। अब चलेंगे रूम की तरफ, फिर करेंगे इस वीडियो को एडिट और अपलोड। और आप लोग बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए और कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।